हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं लूसेंट का साइंस का क्वेश्चन, साइंस में भी बायोलॉजी का। ठीक है, इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं लूसेंट से, बायोलॉजी से, जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसका हम करवा चुके हैं 3 से। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर के चैनल पे एक बार जाकर देख ले, जरूर से चेकआउट कर ले। ठीक है, आज 150 तक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, आज करने वाले 150 से आगे। ठीक है, चलिए बिना बात के देर के लिए हम लोग करते हैं बायोलॉजी का 151 से क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, चल निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथि नहीं है, इसमें से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो जठर क्या एक ग्रंथि नहीं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहलाता है? मास्टर ग्रंथि किसको बोला जाता है? तो मास्टर ग्रंथि बोला जाता है किसको? पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि होता कहाँ पे स्थित है? तो मस्तिष्क में स्थित होता है। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित कौन सा करता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि करता है। ठीक है, चलिए थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा? अंतःस्रावी हार्मोन कौन है? तो TSH है। वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो कहाँ से स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है? ऑक्सीटोसिन, तो पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, चलिए पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शरीर का असंतुलित विकास होता है। ठीक है, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलघंट गाइटर रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो किसको आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो होती है कौन सी? थायराइड ग्रंथि को। ठीक है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो किसकी कुसंगति के कारण होता है? तो अवटु ग्रंथि के कुसंगति के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? किसको बोला जाता है? तो थायरॉक्सिन को बोला जाता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि होती है कहाँ पे स्थित? तो मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? तो आयोडीन किसमें होता है? तो आपको ही पता है कौन सा किसमें होता है? तो थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो कौन कर सकती है? तो परावर्तु कर सकती है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? बोले तो आंसू जो स्रावित करती है कौन सी ग्रंथि करती है? तो लैक्रिमल करती है। कौन सी करती है? तो लैक्रिमल। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो वृद्धावस्था में कौन सी लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। मादा जनन हार्मोन है, तो मादा जनन हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन है। ठीक है, नर लैंगिक हार्मोन कौन है? तो नर लैंगिक हार्मोन इनमें से कौन है? तो टेस्टोस्टेरोन है। कौन है? तो टेस्टोस्टेरोन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है इसमें? तो एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन का स्राव होता कहाँ से होता है? एस्ट्रोजन का स्राव होता कहाँ से? तो ग्रैफियन पुटिकाओं द्वारा होता है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन किसको बोलते हैं इसमें? तो एड्रीनेलिन को बोलते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, मानव शरीर में रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अब क्या मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी भी है और बहिर्स्रावी भी है। तो कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? यह हार्मोन है। ठीक है, चलिए थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पे होता है? तो गला में होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? इंसुलिन स्रावित किस कोशिका से होता है? तो स्रावित होता है किससे? बीटा से होता है। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो उत्पादित किसके द्वारा था? तो पैनक्रियाज द्वारा उत्पादित होता है। इंसुलिन की खोज किसने की? अब आ गया कौन सा? इंसुलिन की खोज किसने की? तो बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थिर होते हैं कहाँ पे स्थिर होते हैं? तो कहाँ पे स्थित होते हैं? अग्नाशय में। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितना?
कंकाल के मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो कितनी है? 700 है। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सा है? तो सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सा है? तो जबड़ा है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? स्वस्पंदन का गुण किस में पाया जाता है? तो हृदय में पाया जाता है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? एक्चुअली जो थकान महसूस होता है मांसपेशियों में, तो किस मांसपेशी में जमा होने के कारण होता है? मतलब कौन सा अम्ल है जिसके वजह से हमें मनुष्य को थकान महसूस होता है? तो किसके? तो लैक्टिक अम्ल। मांसपेशी में जब लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगा तो आदमी को थकान महसूस होता है। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो कॉर्निया कहाँ पाया जाता है? तो आपको ही पता है, किसमें? आंख में पाया जाता है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान में जब आंख हम लोग दान करते हैं तो उसमें कौन सा? तो आंख का कॉर्निया हम लोग दान करते हैं। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित एवं नियमित किया जाता है? तो किसके द्वारा? तो आइरिस के द्वारा। ठीक है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पे बनता है? तो रेटिना पे बनता है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना के रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? तो कोन्स उपस्थित होते हैं। ठीक है। आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस का कार्य क्या होता है? तो पुतली के आकार को नियंत्रित करना। ठीक है। हृदय वंचित है। हृदय वंचित है। हृदय वंचित है क्या? ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य में त्वचा सबसे ज्यादा तलवा में, मतलब पैर के नीचे। ठीक है, तलवे में। ठीक है। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो क्या सबसे बड़ा अंग कौन सा? स्किन, चमड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो मेलानिन है। ठीक है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दांत की परत। ठीक है। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। सबसे सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है? तो कौन सा? इनेमिल होता है। मानव शरीर का कौन सा एक पुनरुद्भव भवन को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा करता है पुनरुद्भवन को? तो करता कौन सा है? तो यकृत करता है। मानव शरीर का कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नहीं डाला जा सकता। तो कौन सा? मस्तिष्क को। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन नहीं है? डायफ्राम नहीं है। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो कौन सा जीवाणु होता है? लाइसोजाइम होता है। किस प्राणी के शरीर में समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? किस प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? किसी भी प्राणी के समस्त भार का अधिकांश भाग क्या होता है? तो क्या होता है? तो जल होता है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो किस प्रक्रिया द्वारा? तो परासरण प्रक्रिया द्वारा। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या होती है। तो अमीनो अम्लों की संख्या मानव शरीर में कितना होता? तो 20 होता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मायोग्लोबिन में पाई कौन सी जाती है? तो लोहा पाई जाती है। एक वयस्क पुरुष के लिए समान हेमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 14.5 ग्राम चाहिए। कितना? प्रति 100 ml में। मानव शरीर का समान तापमान होता है। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। किस शारीरिक प्रक्रम को प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो किससे है? रक्त जमाव से है। निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का समान कार्य कौन सा नहीं है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। ठीक है, गुर्दे का काम नहीं। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन उत्पादन करती है जो क्या होती है? तो जो उपापचयी दर को क्या करती है? नियंत्रित करती है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो कौन सा होता है? तो एड्रेनलिन होता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से? शरीर की उत्तेजना से कौन सी है? तो अधिवृक्क ग्रंथि है। आदमी के कंठ के किस भाग को अबटू या उद्र एडम्स एप्पल कहा जाता है? एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो किसको? थायराइड उपास्थि को बोला जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग में जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती है? तो जोड़े के रूप में कौन सी नहीं पाई जाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। बाकी सब इसमें एड्रिनल जोड़े में पाई जाती है, टेस्टिस जोड़े में पाई जाती है, ओवरी भी जोड़े में पाई जाती है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। किसके वजह से? तो किसके वजह से? कोशिकाओं में तरल की वजह से। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता कितना होता है? सामान्य मानव का सम इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
97 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसमें ऑप्शन में नहीं। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग में तुलना की जा सकती है? तो किस भाग से कैमरा की तुलना की, तो किससे? फिल्म से। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो किसकी? कैल्शियम की होती है। मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर कोशिका शर्करा स्तर 100 ml रुधिर होता कितना? तो 100 रुधिर होता है तो 80 से 100 mg। ठीक है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या हो जाती है? अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है? तो संख्या में बढ़ जाएगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर कितना होता है? तो समान स्तर 140 से 180 mg होता है। यदि किसी व्यक्ति के रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या हो जाएगा? रक्तदाब बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका क्या है? लसिका कोशिका बनती है किस अंग में? तो किसमें? दीर्घस्थिति में बनता है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? तो थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या है? थायोमोसिन। ठीक है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां क्या? फिबुला और टिबिया है, याद रखिएगा। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या? गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या? मतलब गर्भाशय बोल नकल के इसको क्या बोला जा सकता हो? तो क्या बोला जाता है? यूट्रस बोला जाता है। ठीक है। हेमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसमें? हेमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए अधिकतम बंधुता होती है। निम्नलिखित में तो कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो कौन सी ग्रंथि करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि करती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? तो जठर के बारे में कौन सही नहीं है इसमें से? तो डी, जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है, ये सही नहीं है। बाकी तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो कौन करता है कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न? तो यकृत करता है। ठीक है। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है किसमें? आमाशयी रस में। ठीक है। मानव त्वचा का रंग बनता है। मानव त्वचा का रंग किसके बनता है? तो मेलानिन से बनता है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है, दूसरे का O है, तो उनके बच्चे की संभावित रुधिर वर्ग कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? A या B होगा। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा? मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही तो कौन सा है? एक है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। चलिए, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती है किससे संबंधित होती है? तो किससे होती है? ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी है? तो 4 है। महिलाओं में गर्भाशय कितना होता है? महिलाओं में गर्भाशय 1 होता है। निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है? रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण का कार्य कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। निम्नलिखित में से कौन वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ इसमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन इसमें कौन सा है? तो थायरोक्सिन है। अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया में शरीर के किस अंग में होती है? तो किस अंग में निकाला जाता है अधिकतर? तो लीवर में। ठीक है। चलिए, शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है। चलिए, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है इसमें? तो कौन सा होता है? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। ठीक है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? तो उसका रक्त का दाब घट जाता है। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? तो किसमें होती है? बृहदांत्र में होती है। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही क्रम है इसमें? शेषांत्र, मध्यांत्र, ग्रहणी। ठीक है। चलिए, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट के विनियमित करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट को कौन विनियमित करता है? तो कौन सा करता है? पराव2 हार्मोन करता है। ठीक है। चलिए, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित इत्यादि बोले तो फर्टिलाइज करता है? तो कौन करता है? तो
डिंब वाहिनी नली करता। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र कौन सा है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? किस एक की उत्पत्ति यकृत की वजह से हो रहा है? तो कौन सा है इसमें? तो यूरिया। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन नहीं है? गैस्ट्रीन पाचक एंजाइम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता? सांस लेने क्रिया में भाग कौन नहीं लेता? बोमन संपुट नहीं लेता भाग ले। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा में किया जाता है। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है? तो सोचने के लिए भी जिम्मेदार है, हृदय गति के नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार है, शरीर के संतुलन के लिए भी जिम्मेदार है। कहने का मतलब उपयुक्त तीनों हो जाएगा। हार्मोन का उदाहरण है, हार्मोन का उदाहरण कौन है इसमें? ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसमें से कौन सा है? तो कौन सा है? वैसोप्रेसिन है। दो गैमीट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उससे क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? गैस्ट्रला बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है? यूरिया यकृत से उत्पन्न होता है, ये कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो कौन करता है इसमें? तो कौन सा करता है? प्रोलैक्टिन करती है दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित। ठीक है। वेरिएंट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तन लाती है? किसी व्यक्ति के किसमें लाती है? पाचन तत्व में परिवर्तन लाती है। एक वयस्क मानव के पास कितनी कैनाइन दांत होती है? एक वयस्क मानव में 4 बोले तो 8 कैनाइन होती है। ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे। मस्तिष्क के उस भाग को पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है? सेरेबेलम करता है। और लास्ट क्वेश्चन है, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन का स्तन से दूध निकलता है? तो किसके कारण निकलता है? ऑक्सीटोसिन के कारण निकलता है। ये टोटल थे बायोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक चैप्टर का। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।